नलदेश्वर अलवर से 25 किलोमीटर दूर अलवर थानागाजी मार्ग पर एक बेहद खूबसूरत और रमणीय पर्यटन स्थल है। इस स्थान का नाम यहाँ एक पहाड़ी गुफा में स्थित नंदेश्वर या नलदेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर के नाम पर पड़ा है। यह स्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे वन विभाग द्वारा ही संरक्षित किया जाता है। मानसून के दौरान पहाड़ी घाटियाँ और भी ज़्यादा हरी भरी हो जाती हैं, पानी के स्रोत जवान हो जाते हैं और जहाँ तहाँ झरने बहने लगते हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर बारिश के मौसम में यहाँ आना पसंद करते हैं। हालांकि पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र को किसी भी प्रकार से विकसित करने की दिशा में कोई पहल नहीं की है, फिर भी यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक पर्यावरण दूर दूर के पर्यटकों को यहाँ खींच ही लाता है। कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्था के चलते भी शिव मंदिर में अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं, तो कुछ ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं और दुर्गम पथरीले पहाड़ी रास्तों के रोमांच का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हमने अपनी यात्रा 17 सितंबर 2023 को सुबह 6 बजे अलवर से शुरू की। हमारी इस यात्रा में साथ थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी रविकांत जी, हिंदी साहित्य के अद्भुत शिक्षक और साहित्यकार प्रेम प्रकाश शर्मा जी, और मैं यानी डॉक्टर दीपक चंदवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। इस यात्रा की योजना तो 2 महीने पहले से ही बन रही थी, लेकिन इस शनिवार जब बारिश हुई तो योजना पर भी मोहर लग गई। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था नटनी का बारा। यहाँ रूपा रेल नदी पर एक पुल बनाया गया है, जो दूसरी ओर स्थित मंदिर तक जाने के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण अलवर भरतपुर जल बंटवारे के लिए 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया गया था। इस स्थान पर आप नदी में 4-5 फीट के कछुए और लगभग इतनी ही बड़ी मछलियों को देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक नटनी नदी के दोनों ओर की पहाड़ियों पर रस्सी बांधकर एक ओर से दूसरी ओर आती जाती थी। एक दिन अपने बच्चे को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और वह रूपा रेल नदी की गोद में समा गई। यहाँ से आगे बढ़ने पर एक ओर गरीबदास आश्रम और चामुंडा माता मंदिर स्थित है, तो वहीं दूसरी ओर से नलदेश्वर का पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, जिस पर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर आप नलदेश्वर पहुँचते हैं। सुबह घर से भूखे पेट चले थे तो तय किया कि कुशालगढ़ तिराहे पर स्थित कन्हैया मिष्ठान भंडार से कढ़ी कचौरी खाकर पहले कुछ पेट पूजा की जाए। नलदेश्वर पॉइंट से लगभग 3 किलोमीटर दूर जयपुर मार्ग पर ही कुशालगढ़ तिराया है, जहां अलवर की सबसे फेमस कढ़ी कचौरी आप खा सकते हैं। कचौरी और चाय का नाश्ता लेकर हम दोबारा लौट आए बाबा गरीबदास आश्रम की ओर। वहां गाड़ी पार्क की और हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई। ट्रैकिंग की शुरुआत में ही घास में एक खरगोश कुलाचे भरता हुआ दिखाई दिया। वहीं चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट मन को मोह लेने लगी। दूर सीना तानकर सीधे खड़े पहाड़ भी आपको आकर्षित कर लेते हैं। नलदेश्वर तक पहुंचने का रास्ता मूलतः बारिश ने खुद बनाया है, इसलिए पूरा रास्ता पथरीला है। पत्थरों पर आप पानी की छाप आसानी से देख सकते हैं। बीच में कई जगह पानी बहता हुआ दिखता है। बारिश के मौसम में तो निस्संदेह पानी में पैर डालकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। चारों ओर ढाक के पेड़ और विलायती बबूल छाए हुए हैं। घनी झाड़ियों के बीच यह एक ऐसा ट्रैक है जो आपको भटकने नहीं देता है। पथरीले रास्ते में महिलाओं की टूटी चप्पलें आपको दिखाई देती हैं। ये चप्पलें देश में महिला सशक्तिकरण की स्थिति की सच्चाई भी बयान कर रही हैं। रविकांत जी ने इस संबंध में एक टिप्पणी भी की है। आइए रविकांत जी से ही सुनते हैं। समस्या ये है कि इन्होंने भी ऐसी थोड़ी कमजोर सी चप्पलें पहन के आती है, तो महिलाओं की मजबूती को सहन नहीं कर पाती है, वो अक्सर टूट जाती है। उधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते जाने पर बीच बीच में ऐसी कई जगह आती हैं जहां आप पानी के बीच बैठकर कलकल करती हुई आवाज़ सुन सकते हैं। प्रकृति से तदाकार हो सकते हैं और प्रकृति के बीच बैठकर खुद से बातचीत कर सकते हैं। पहाड़ी चढ़ने से ठीक पहले पानी का एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देता है, जिसमें एक पहाड़ी झरना निरंतर गिरता रहता है। अनेक लोग इस तालाब में नहाने भी आते हैं। यहाँ बैठकर आप कुछ देर अपने आप को आधुनिक जगत की भाग दौड़ भरी जिंदगी से और उससे पैदा होने वाले तनाव से दूर कर सकते हैं।
तालाब के किनारे से फूट पड़े एक पेड़ ने पहले प्रेम जी को फिर रविकांत जी को अपने बचपन से मिला दिया। यहाँ से कुछ 50-60 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ लंगूर और बंदरों की टोलियाँ आपका स्वागत करती नजर आती हैं। यह भी देखने वाली बात है कि प्रकृति के बीच रहने वाले ये जीव बिल्कुल भी आक्रामक नजर नहीं आते और आपकी उपस्थिति को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। यहीं पहाड़ी ढलवा चट्टानों पर लेटकर आप कुछ देर सुस्ता सकते हैं और चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए इस स्थान से आसमान में अपनी यात्रा तय करते हुए बादलों को देर तक निहार सकते हैं। पहाड़ी नदी के साथ साथ रास्ता आगे बढ़ता है। कई जगहों पर तो पहाड़ से निकली हुई चट्टानों पर पैर रखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है, पर रास्ता इतना खूबसूरत और मनमोहक है कि ये पत्थर भी आपके दोस्त बन जाते हैं। सड़क मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर कुछ 150-200 खड़ी सीढ़ियां चढ़कर आप पहुंचते हैं नलदेश्वर महादेव के मंदिर। यह मंदिर एक पहाड़ी गुफा में स्थित है, जिसके आसपास अब कुछ पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। 3 शेड आदि लगा दिए गए हैं, जो कि निसंदेह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। मूल मंदिर एक खास किस्म की पहाड़ी गुफा में स्थित है। कुछ लोग इसकी तुलना अमरनाथ की गुफा से भी कर देते हैं। इस गुफा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजित हैं। बाहर की ओर पहाड़ की संरचना बेहद अनूठी है, जो समय के साथ साथ पहाड़ के संक्षारण से निर्मित हुई है। यहाँ रविकांत जी ने इस यात्रा की और इस क्षेत्र के संबंध में अपने अनुभव साझा किए हैं। चलिए उन्हीं की आवाज़ में उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। नमस्कार सभी को। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक चंदवानी सर, प्रेम प्रकाश शर्मा सर, मैं रविकांत। हम तीनों आज आए हैं अलवर के एक बेहतरीन साइट और सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया में, जिसका नाम है नलदेश्वर महादेव। ये हम नलदेश्वर महादेव का जो मुख्य मंदिर है वहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली का अंश है और ये संक्षारण से या वूदरिंग से इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि पहाड़ किस प्रकार से बारिश और ऊष्मा की वजह से बार बार प्रसारित और सिकुड़ते हैं, जिसके कारण से उनमें तनाव पैदा होता है और उसके बाद वो चट्टानें टूटती हैं। तो वो ही चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं। बहुत सारे कबूतरों ने यहाँ अपना आवास बनाया हुआ है। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर को आप जैसे ही लगातार इसको घिसेंगे या टच में रहेंगे तो इसका उजला हुआ रूप आपको दिखाई देगा। दूर से ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत मिट्टी का विशाल आकृति है कोई। हाँ, दूर लेकिन से जैसे हम नज़दीक से जाते हैं, इसको छू करके देखते हैं तो इसमें कहीं भी मिट्टी जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई और बिल्कुल सॉलिड पत्थर है इसमें। बिल्कुल सॉलिड पत्थर है। लेकिन इस तरह की कुछ संरचनाएं इसमें बन गई हैं और बहुत सारी कबूतरों ने अलग अलग गुफाएं आवास बनाया हुआ है। इसमें से ऊपर से कोई तैलीय पदार्थ जैसा भी निकल रहा है, जो आप देख सकते हैं काले रंग का। ये जो आप घाटी जैसी संरचना देख रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत मार्ग है जो आपको सरिस्का जो आपका रोड जा रहा है अलवर से जयपुर का, वहाँ कुशालगढ़ चढ़ाई से अलवर की तरफ लगभग आधा किलोमीटर पहले से नलदेश्वर श्राइन की तरफ ये आता है। और इसमें जो मार्ग है लगभग 3 से 4 किलोमीटर का मार्ग है। बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बहुत ही रिच मार्ग है, जिसमें आपको जगह जगह पे नाले मिलेंगे, छोटी नदियों के जो है बहती हुई छोटी नदियाँ मिलेंगी। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इसमें मई या जून के मौसम में आते हैं तो उस दौरान यहाँ पे तितलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे वैली ऑफ फ्लावर है, वैसे वैली ऑफ बटरफ्लाई आप इस जगह को कह सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप नहाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे रास्ते में झरने, कुंड आदि आदि मिलेंगे।
तो टूरिज्म के फ्लक पे ये अलवर ज़िले का एक नक्षत्र है जिसको जिसको अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। जगह जगह इसमें सरिस्का टाइगर प्रशासन के जो बोर्ड्स हैं और चेतावनी आदि लगी हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप इसमें आते हैं तो चूँकि ये टाइगर रिजर्व का एरिया है तो आप इसमें प्रॉपर अनुमति लेके आएँ। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसमें पधारें तो जो सरिस्का प्रशासन के जो रूल्स और एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। जंगली जानवरों को कोई बाहर से लाई हुई चीज़ें आदि आप नहीं डालें। अपनी सभ्यता और सौम्यता आप बनाए रखें। कोई प्लास्टिक आदि का कचरा आदि नहीं फैलाएं। नेचुरल साइट है। इसके अलावा ट्रैकिंग वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है और धार्मिक स्थल चूँकि नलदेश्वर महादेव के नाम से है तो ये कहीं ना कहीं एक त्रिवेणी है आपके ट्रैकिंग के लिए और नेचर लवर्स के लिए और रिलीजियस एस्पेक्ट से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको गंदा नहीं करें, इसमें कचरा आदि नहीं फैलाएं और सरिस्का प्रशासन की जो मुहिम है उसमें भागीदार बनें। ये हमारे बड़े भाई साहब प्रेम शर्मा जी हैं और आपने मंदिर प्रशासन से बातचीत करके कुछ चाय की व्यवस्था कर ली है। चाय का जुगाड़, व्यवस्था नहीं होती, जुगाड़ होता है, जुगाड़। यहाँ प्रेम जी ने अपने प्रेम से थोड़ी चाय की व्यवस्था कर ली तो चाय का लुत्फ उठाकर हम वापसी के मार्ग पर आगे बढ़ गए। यहाँ से हमने लौटने के लिए एक अलग पहाड़ी और दुर्गम रास्ते को चुना। इस रास्ते में कहीं भी पानी के स्रोत नज़र नहीं आते, लेकिन आप घने जंगल में ट्रैकिंग के रोमांच का अनुभव करने के लिए इस रास्ते से लौट सकते हैं। इस रास्ते में बहुत जगह पहाड़ पर सकरी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, इसलिए अगर आप इस रास्ते को लौटते समय अपनाएं तो ही अच्छा रहता है, अन्यथा आप नलदेश्वर पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। यहीं ढलान से लौटते हुए बहुत सारी वन्य प्राकृतिक संपदा को निहारते हुए आप महसूस करते हैं कि यही तो धरती का सच्चा खजाना है। लगा के आराम से जो एडवेंचर पसंद लोग हैं ना, वो यहाँ टेंट वेंट लगा के आराम से 3 फुट ऊपर सांप सपोलों का डर खत्म करके सो सकते हैं। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व का आरक्षित वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन्य पशुओं से भी आपकी कभी भेंट हो सकती है। वहीं पक्षियों की भी सैकड़ों प्रजातियां इस वन क्षेत्र में निवास करती हैं, जो बीच बीच में अपनी आवाज़ से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। पहाड़ी दुर्गम रास्ते से लौटते हुए लगभग 30 से 40 मिनट में हम सड़क पर पहुंच गए और गरीबदास आश्रम के बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर अलवर के लिए लौट गए। अलवर के किसी और प्राकृतिक स्थल को एक्सप्लोर करने का विचार बनाते हुए हम अपनी नलदेश्वर यात्रा से लौट आए।